अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इसहाक और आप देख रहे हैं डू इट ब्लॉग्स। उम्मीद है तमाम अहबाब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे बिल्कुल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाता हूं। मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि मेरी कंपनी का एक और वर्कर आया है, तो उसको मैं लेने के लिए जा रहा हूं एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए। आपको एयरपोर्ट वाली जगह भी दिखाता हूँ और रास्ते में जो है इतना खूबसूरत प्यारी सीनरी है ना, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप देखते रहें कि आपको भी मज़ा आएगा। और थोड़ा सियासी तड़का भी तो आपको पता है हमारे व्लॉग्स में होता ही है, क्योंकि आपको भी हमने मुल्की और गैर मुल्की हालात से भी वाकिफ़ करना होता है। दोस्तों, आजकल तो पाकिस्तान में जितना ऐनी बहरान चल रहा है ना, वो किसी भी मुल्क में इतना ऐनी बहरान नहीं है जितना हमारे पाकिस्तान में चला हुआ है। हाई कोर्ट ने अब फ़ैसला सुनाया पीटीआई के दरख्वास्तों पे, और जो फ़ैसला आया वो भी आप सबके सामने है। मेरे ख़्याल में तो इस फ़ैसले से मज़ीद ज़्यादा ही जो है ना सियासी बहरान पैदा होना था अगर पीटीआई जो है ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू ना करती। तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू किया है, तभी जाके कुछ सियासी बहरान में कमी आई है। और तकरीबन जो है ना 22 जुलाई तक जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो आगे कर दिया गया है, डिले है। तब तक दोबारा काउंटिंग इनकी नहीं होती, तब तक तो हमारे यही वज़ीर आला रहेगा। क्योंकि अगर इनको ये नहीं मानते थे बतौर वज़ीर आला काम करना पीटीआई वाले, तो फिर मज़ीद मुश्किलें पैदा होनी थी। वो है ना काउंटिंग जो है फिर वो आज ही सुबह हर सूरत होनी थी इलेक्शन में। तो अक्सरियत जो है नून लीग के पास तो ज़्यादा है, 177 अरकान हैं उनके और वो पूरे हैं। और पीटीआई के कुछ 11 अरकान हैं जो हज पे गए हुए हैं, और कोई 7 अरकान हैं जो वो आउट ऑफ कंट्री अपने किसी दूसरे काम के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि 7 अरकान हैं जो पीटीआई के वो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो बैरून ममालिक गए हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद तो बहुत ही खासे कम है। क्योंकि 11 वो हैं हज पे गए हुए हैं, 7 अरकान ये भी वो कर लें तो कम से कम 18 से 19 अरकान जो है वो काउंटिंग में शुमार ना हो सकते, उनके वोट जो है ना शामिल नहीं होते, जिसकी वजह से सादा अक्सरियत जो है वो वज़ीर आला की हमजा शहबाज और कुकड़ी बतौर इमरान खान जो कहते हैं उनका नाम रखा हुआ है। खैर, वो उनकी सियासी बयानियाँ हमें उनमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको नज़ारा करा रहा हूँ, ये आप रोड्स देखें। मैं एयरपोर्ट की तरफ रवाना हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक वर्कर है जो वीज़ेदार है मेरी कंपनी का, वो आया हुआ, उसको मैं लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि उसका जानने वाला यहाँ कोई नहीं था। बाज़ वक़्त मैं जाता ख़ुद नहीं हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है, उसको लेने वाला कोई और नहीं था और उसका यहाँ जान पहचान वाला भी कोई नहीं। उसको यहाँ से उठा के एयरपोर्ट से उसको दूसरे रूम पे छोड़ देना है। मैं आपको एयरपोर्ट के मनाज़िर जो हैं वो भी दिखाऊंगा, और रास्ते में भी जो अच्छी जगह हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा ऐसा ऐसा। ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। यहाँ पे जो इसकी सीनरियाँ बनी हुई हैं बहुत ही प्यारी हैं, मगर अभी बहुत ही रात का वक्त है ना, जिसकी वजह से अंधेरा है और आपको इसकी सीनरी जो है ना वाज़ेह नज़र नहीं आ रही होगी, वरना ये बहुत ही खूबसूरत रोड है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रोड है। अभी हम चल रहे हैं ऊपर फ्लाईओवर पे। अभी हम एयरपोर्ट आने वाले हैं। ये अराइवल्स बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे डिपार्चर, और जो जा रहे हैं आउट यहाँ से दूसरे ममालिक वो जगह भी है। और ये हम अराइवल्स साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे बंदे आते हैं। आपको दिखाता हूँ मिरर नीचे करके। ये है
بہت ہی خوبصورت سینری ہے یہاں کی. کار پارک. یہ سامنے آپ کو دکھ رہے ہوں گے جہاز. میں آپ کو دکھاتا ہوں. گاڑی میں بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا. سامنے جو ہے نا یہ جہاز ٹھہرے ہوئے ہیں بالکل اس گاڑی کے سامنے. دیکھیں وہ جہاز ہے. یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں کیا سین بنتا ہے. ابھی سامنے وہ جو ہے نا جہاز ٹھہرے ہوئے ہیں. ابھی یہاں سے ہم یہ ٹوٹل کمپیوٹرائز ہے. یہاں سے ہم پارکنگ ٹکٹ لیں گے جو کہ آگے چل کے ہمیں دکھانا پڑے گا. اس کے بعد ہی ہم باہر نکل سکیں گے یہاں سے, ورنہ نکل نہیں سکیں گے ہم. یہاں سے جو ہے نا ٹکٹ نکلے گا. یہ ٹکٹ لے لیا ہم نے. یہ کھل گیا بیریئر. یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے پارک کرنا ہے گاڑی. ابھی تو جس بندے کو ہم لینے ہیں اس کے پاس یہاں کی سین تو نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کرنا آل پہ نہ بھولیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ایسے ہی خوبصورت مقامات کی سیر کرواتا رہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.